मेरा पिछले कई सालों से ये तरीकाकार रहा है कि मैं खुद पीछे हट जाऊं और यूथ को आगे मौका दूं सवाल पूछने का, ताकि वो खुद फ्रंट लाइन पर जाकर सवाल करें और सवाल वो करें जो सवाल करना बनता है उस हुक्मरान से जिसने या तो रूल कर लिया हुआ इस मुल्क के ऊपर, या जो रूल करना चाहता है, या जो अभी कर रहा है। मैं बहुत वार्म वेलकम कहता हूं आज यहां पे पाकिस्तान की यूथ के साथ पाकिस्तान के साबिक सदर जनाब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को। अ वेरी वार्म वेलकम टू हिम। जी सवाल प्लीज। मेरा सवाल एक है लेकिन उसके 3 पार्ट। बोलो यार, जल्दी से बोलो। उधर देखा क्या बकौल आपके बड़ी डेवलपमेंट। आप पहले ये बताएं कहां से हैं, किस यूनिवर्सिटी से भाई? मैं कॉमसेट यूनिवर्सिटी से हूं, लेक्चर छोड़ के आया हूं, सो मुझे जरा 5 मिनट दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नहीं, ये तो यहाँ पे सिर्फ सब्जी बेचने बैठे भाई, ये भी सारे लेक्चर छोड़ के आए हैं। बकौल आपके बड़ी डेवलपमेंट हुई, बड़ी इकोनॉमी आई, बड़े डॉलर्स आए। मेरा आपसे सवाल ये है कि किसी की माँ बहन को बेच के, किसी की माँ बहन से उसका बेटा उसका भाई छीन के, किसी बच्चे से उसका बाप छीन के, किसी का बाप से उसका बच्चा छीन के, इसे मैं इकोनॉमी की डेवलपमेंट कहूँ कि बेशर्मी, बेहयाई और बेइज्जती की इंतहा कहूँ? बस यार, ये अब ये सवाल नहीं है। ये इसको ये मेरे ख्याल में मिसिंग पर्सन की बात कर रहा है। क्या कह रहे हैं मुशर्रफ साहब? ये कह रहे हैं कि जो किताब में लिखा था ना कि CIA को दिए गए एजेंट्स पाकिस्तानी लोग दिए गए, उसकी बात हो रही है। लोग उठाएंगे ना, को जवाब देने देना कि पाकिस्तानी उठाएंगे, कौन उठाएंगे? सरासर गलत इनको समझ है। CIA को कोई पाकिस्तानी एक भी नहीं दिया गया। ये हमारे ऑर्डर्स के खिलाफ था, हमारी पॉलिसी के खिलाफ था। फॉरेनर्स जो थे उनके लिए पॉलिसी थी कि ये उनके मुल्कों को ऑफर किए जाएं, और अगर उनके मुल्क नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो ये जाएं जहां मर्जी, जो मर्जी लेना चाह रहा है चले जाएं। कोई पाकिस्तानी CIA को नहीं दिया गया, एक भी नहीं दिया गया। ये गलत क्या है? ये पता नहीं कहां से ये ले आते हैं, इनको बार बार बताया गया है, लेकिन फिर भी ये किसी में मेरे एंटी जो लोग हैं उनके प्रोपेगेंडा में आए हुए हैं और ये उनकी बात सुन रहे हैं। अच्छा होता है इस तरह के सवालात होने चाहिए ताकि अगर मिसपरसेप्शन दूर हो जाए। जी, कोई और सवाल आपका? मेरा पार्ट जो दूसरा है और आखिरी, 12 मई को कराची में कत्लो गारित होती जब चीफ जस्टिस साहब वहाँ पहुँचते हैं जनाब, ठीक है। बेगुनाह लोगों को सड़कों पे, बसों में, उनकी गाड़ियों में मारा जाता है, और आप ये कहते, और उसी शाम 12 मई की शाम आप एक मेला से जाते हैं इस्लामाबाद, मुक्के दिखा के कहते हैं देखो मेरे साथ जिसने पंगा किया उसका ये हाल है, ठीक है। आप इतने मौला जट हैं, इतने सुल्तान रहे हैं, तो आए ना आप अब अदालतों का सामना करें, इस अवाम का सामना करें। आप इधर ऐलान करते हैं कि मैं आऊँगा, अगले दिन वो कोर्ट आपके वारंट जारी करती है, आप कहते हैं मैं अगले साल आऊँगा। अगर आप इतने बहादुर हैं तो आओ ना। चलो, वो जवाब दे चुके आने का, तो यार 12 मई का तसल्ली सर 12 मई का जवाब दे देंगे। वो मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं देना चाहता हूँ। एक पॉलिटिकल एक्टिविटी, एक पॉलिटिकल डायनामिक्स थी, उनकी वजह से वो चीजें हुई हैं। मैं ब्लेम किसी को नहीं कर सकता हूँ। मुझे पता नहीं है किसने फायरिंग करवाई और किसने, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो मैं उसमें पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। लेकिन आप तो ये लिहाजा 12 जुलाई के एग्जामिन हुआ है, जो कुछ भी कर रहे हैं उसके फैक्ट्स मालूम करने की जरूरत है। लेकिन ये बात नहीं है कि मैंने ये करवाया, ये अगर ये समझने में ऐसी चीजें नहीं करवाता। वो जिसने भी करवाई, जो भी उसके पीछे था, मुक्के तो आप दिखा रहे थे ना रात को इस्लामाबाद में मेला से जाकर। तो वो तो कराची में वाकया हुआ है। मुक्के मैं बिल्कुल दिखाता हूँ, मुक्के दिखाने में जानता हूँ, और मैं आऊंगा। जहाँ तक ये जो आप कह रहे हैं वो मैं आऊंगा जरूर, और जब मैं आऊंगा तो मुक्के दोबारा दिखाऊंगा। आप अगर मुझे स्टेटमेंट से सेटिस्फाई कर देना तो मैं अभी आपकी पार्टी ज्वाइन कर लूँ। जो इस मुल्क में हालत जंग है ना, वो आपकी वजह से। आप तो खुद अमेरिका के टाउट थे ही, हमें भी गुलामी में लेके गए। आपने मेरी बात सुने, आप बात सुने, गैर पार्लियामानी, ठीक है। आपने उनको इजाजत दी, उनको अड्डे दिए, वो कोई रेमंड डेविस बन गया, कोई पेशावर से गाड़ी पकड़ी जाती गोरों की, उनमें असला होता है, ठीक है, वो सब करते रहे। फिर आपने वार अगेंस्ट टेररिज्म में गए, इमरान खान भी आपको मना करता रहा, बाकी सब मना करते रहे, ना जाओ, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आज क्या है, 42,000 लोग आपने मरवाए, कई हजार लोग अभी भी मुश्किल तौर पे बेचारे माजूर हैं, और सबसे बढ़ के आपने जो आपके मुहब्बे वतन कबायली थे, जिन्होंने 48 की जंग में, 65 की जंग में, 71 की जंग में आपका पाकिस्तान सिक्योर किया, आपने उनको अपना पक्का दुश्मन बना लिया।
और एंड पे आपने तो अपने इदारे के साथ भी वफादारी नहीं की। आपने आर्मी को वो नुकसान पहुंचाया जो तारीख में किसी जनरल ने नहीं पहुंचाया। आपने 7,000 फौजी शहीद करवाए, 7,000 फौजी शहीद करवाए, फाइनेंशियली लॉस लैदा। और ठीक है, आपने जवाब ले लो अवाम, उनसे। एक सेकंड, अवाम और फौज में इख्तलाफात क्रिएट किए। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं कि आप, या शायद आप गलत फहमी है, खुश फहमी में कि हम फिर आपको वोट करेंगे, फिर आपको लाएंगे। चल भाई बस कर दे, तेरी इसका मेहरबानी। जवाब दे दें। मैं हाँ सर, जवाब कोई देना दे दे। ये तो ये जो कह रहा था कि ये हुआ वो हुआ, तो इसके क्या जवाब दूं मैं? ये कुछ ना जानता है, ना इसको कोई समझ है किसी चीज की, तो ये बेवकूफ़ी है जाहिर है। और वो खुद ही कह रहा है कि क्या आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं, तो मैं वाकई में इसको मैं बेवकूफ़ी समझता हूँ, क्योंकि इसको कोई समझ नहीं है। तो मैं क्या जवाब दूं? इसके जवाब देने के काबिल भी नहीं है ये, क्योंकि ये सवाल करना नहीं जानता है, ना इसको हकायक पता है। ये एक मेरे ख्याल में पॉलिटिकल एजेंडा है, वो लगा हुआ है इसको। मुझे अफसोस जरूर है कामरान के ये पढ़े लिखे, ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज के हैं, और बैठे हुए इस तरीके की बातें जो जिनमें ना ये पढ़े हुए हैं, उनके इश्यूज को ना समझा हुआ है इन्होंने, ना इन्होंने पढ़ा हुआ है। तो ये सवाल इस तरीके से ये एक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, सवाल करने का तरीका भी नहीं आता है। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये देखकर। मेरा नाम हसीब आमिर है। सर सबसे पहले क्वेश्चन ये आपसे कि पीएमए में जब कैडेट पास आउट होता है तो ही टुक द ओथ दैट ही विल नेवर एवर इंटरफेयर इन द पॉलिटिकल इश्यूज। तो आपने भी वो ओथ उठाया था और फाइनली आपने वो ओथ तोड़ दिया, क्यों तोड़ा? दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि यू आर वेरी वेल स्टेबल इन इंग्लैंड और यूके, वेयर एवर यू आर राइट नाउ, बट आप ये भी कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान की हालत देख के अब अफसोस हो रहा है। तो जब सर ये सब कुछ हो रहा था तब आपको पाकिस्तान का ज़रा ख्याल नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ? सर नो डाउट यू हैव बीन अ वेरी वंडरफुल लीडर, बट आपने जहाँ जहाँ जो ब्लंडर्स किए हैं सर वो इतने भारी थे कि पाकिस्तान अब सफ़र कर रहा है। सर दैट इज़ ऑल। हाथ में रखें, खड़े रहे। पीएमए के ओथ ना, जी सर, वो ये high बात credit सही उठाता है, वो ओथ लेते हैं। और साथ उसमें एक और ओथ मैं इनको याद दिलाऊं, एक ओथ, उस ओथ के एक सेंटेंस ये भी है, आई विल गो बाय लैंड, एयर और सी वेर एवर ऑर्डर्ड टू फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इवन टू द पेरिल ऑफ माय लाइफ। लिमिटेशन सर। नाउ बात ये है, रिपीटेड, आई विल गो बाय लैंड, एयर और सी वेर एवर ऑर्डर्ड इवन टू द पेरिल ऑफ माई लाइफ। ये भी है, मतलब एक वो तो एक फुल ओथ है, लेकिन ये ओथ ली, वो बात सही है पॉलिटिक्स में नहीं। लेकिन आप ये मुझे बताएं, प्रॉब्लम पाकिस्तान के उनको विजुलाइज करें। प्रॉब्लम पाकिस्तान का हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट है स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कॉन्फ्लिक्ट है जो मैंने कई दफा समझाया। स्टेट डेंजर में होता है, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई हुई है, वो स्टेट को खत्म कर रही है। तकरीबन स्टेट फेल्ड स्टेट और डिफॉल्टेड स्टेट बन रहा है। तो फौज के सामने हमेशा सिचुएशन एक दफा नहीं 4 दफा हो चुकी है, स्टेट को बचाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होती है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं तो स्टेट खत्म हो रहा है। आज भी सूरत हाल यही है। आज भी सूरत हाल ये नहीं है कि लोग फौज की तरफ जा रहे हैं, भाई कुछ करो, कुछ करने की बताओ, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन तो यही है, वो ओथ तो वही है। तो ये इतनी सिंपल एट दिस लेवल, एट ऊंचे लेवल पे बातें, जहां मुल्क इन्वॉल्व हो जाए, जहां पूरी गवर्नेंस हो जाए, तो उधर इतनी सिंपल क्लियर कट चीजें नहीं होती है। सर मेरा नाम मोहम्मद वकाश है और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मैं आपको आपके तरक्याती काम गिनवाना चाहता हूँ। आपका पहला तरक्याती काम, आपने आफिया सदीकी को बेचा। दूसरा आपका तरक्याती काम, आपने पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब किया। तीसरा आपका तरक्याती काम, आपने बलोचिस्तान के बिल्कुल हालात ख़राब कर दिए। तो अगर यही तरक्की याफ्ता की डेफिनेशन है मेरे भाई हाँ जी, तो सवाल क्या आपका यार? क्वेश्चन ये है कि आपने मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को उनके घर में नजरबंद क्यों करवाया था? हाँ, डॉक्टर कदीर के सवाल का जवाब देंगे। मैंने जो उनके साथ किया वो नजरबंद नहीं थे, बाय द वे, ये मैं बता दूं आपको। उनको पूरी तरीके से फ्रीडम थी कि जहां मर्जी वो जाना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी उनके साथ जाए, ये था। बंद नहीं थे वो कराची भी गए हैं उसी दौरान, वो घूमे फिरे भी हैं उसी दौरान, लेकिन सिक्योरिटी के साथ।
तो मैं ये बता दूं कि जितना मैंने उन्हें प्रोटेक्ट किया है उसमें कोई नहीं, वो तो अगर ये नहीं करते तो खुदा न खास्ता पता नहीं उनके साथ क्या हो जाता। लेकिन वो कौन सी मैं फ्रीडम आपको थी कि साथ उनके ये भी घर में बताना सिक्योरिटी चाहता हूं। वाले उन्हें मारते थे? जब वो क्या उसका नाम है, नहीं मारते थे मारा भाई, था एक किसने मरतबा कह जब और बंद करो यार बकवास, ये अभी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ये बिल्कुल ये बंद, ये बकवास, ये इनको किसने पता नहीं बताया हुआ है कि AQ खान को मारा जाता था, ये किसने तुम्हें बता दिया यार? तुम्हें कोई एजेंट तो नहीं हो तुम खड़े हुए वहाँ जो ये समझ रहे हैं उनको मारा जाता था? माय नेम इज़ उमैर शौकत। मुशर्रफ साहब, आपसे मैं 2 सवाल करना चाहूँगा। लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ, मेरी माएँ बहनें बच्चे उसमें शहीद हुए, आपने बाद में आके कहा कि ये हमारी ताकत नहीं जानते। 12 मई का वाक़या हुआ, बहुत से बेशुमार लोग कराची में मरे, आपने रात को एक जश्न इस्लामाबाद में लगा के मुक्के दिखा के कहा कि मैं ये हमारी ताकत को नहीं जानते। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ड्रोन हमले आपके दौरे इक़्तिदार में शुरू हुए, आपने उनको मुक्के क्यों नहीं दिखाए? क्या आप डर गए थे? क्या आप एक फौजी होने के बावजूद डर गए थे? दूसरा सवाल। ओ एक मिनट भाई, एक पहला सवाल जवाब दे दें, बस। अरे ड्रोन आपने क्यों ये रोके एक मुशर्रफ सवाल, साहब? ये पहली चीज तो ये है, लाल मस्जिद में माएँ बहनें और बच्चे मारे गए, सरासर झूठ है ये। जो भी वहाँ थे, अगर वो मौलवी साहब जो वहाँ के हैं अभी भी जिंदा हैं, वो कुरान शरीफ लें, हाथ रखें उसके ऊपर और कसम खाएं कि वहाँ एक भी अगर औरत या बच्चा मारा गया हो, अदर देन उनके डॉक्टर वो मौलाना गाजी साहब की वालदा, वो क्योंकि निकली नहीं, बाकी कोई ना एक बच्चा ना एक औरत उधर मारी गई है। ये सारा झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। जो ये भी साहब खड़े हुए, ये जो बच्चा जो सवाल कर रहा है, इमोशनल हो रहा है, वो यही बात, मैं यही जवाब दूंगा। दूसरा 12 मई का मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया है, उसका मैंने ड्रोन के हमले ना, ड्रोन के हमले मेरे जमाने में 4 सालों में सिर्फ 8 या 9 हुए हैं, अब हो रहे हैं। वो मेरी वजह से ड्रोन हमले नहीं हो रहे थे, मेरी वजह से, क्योंकि मेरा प्रेशर था कि वो 8-9 सिर्फ हमले हुए, ठीक है? अब हो रहे हैं, अब आप देख लें क्या हो रहा है। तो इसको तो मुझे आप क्रेडिट दें बजाय इसके कि वो आपके जमाने में शुरू हुए। हाँ, ये और मैं ही उससे डील कर रहा था। और मैं अच्छा, आपने परमिशन दी थी अमेरिका को? ये बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि ऑब्वियसली अगर 8 भी हुए मुशर्रफ साहब के दौर में, लेकिन आपके दौर में आपकी मातहत जो हुकूमत थी उसे परमिशन दी थी ड्रोन्स की अमेरिका को, ये बात सही है? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। कोई ऐसी परमिशन नहीं थी, बिल्कुल कोई ये बार मैंने कोई 1000 दफा ये कह दिया है, कोई ऐसी परमिशन नहीं थी। और अगर परमिशन थी जो ये आजकल के पॉलिटिशियंस लगाते हैं, तो अब हुकूमत आई भी है 4-5 साल से, वो परमिशन को ये तो नहीं है ना, कोई कुरान शरीफ के अल्फाज तो नहीं है, कोई ऊपर से अल्लाह ताला के अल्फाज आए में आप तब्दील कर दें उस परमिशन को। आप जब इक्तदार में आए थे, आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को उठा के इस मुल्क से जिस तरह मर्जी से आपने उठा के बाहर फेंक दिया। आज आप खुद मुल्क से बाहर हैं, क्या ये आपको सजा नहीं है? क्या ये आपके लिए कर्मा सामने नहीं आ रहा? 99 में आपने उनको उठा के बाहर फेंका, 2009 में आप खुद बाहर हो गए। क्या आपको इससे अभी भी सबक हासिल नहीं हो रहा? और आप कह रहे हैं कि आपने आके पाकिस्तान के हालात ठीक करने हैं। 10 ईयर्स की आपने टेस्ट मैच पूरा खेल दिया, पता नहीं कितना लंबा, आपने तब हालात ठीक किए। अब आपकी बारी नहीं है, आप वहां पे बैठ के गोल्फ खेलें, ताश। कामरान, इसको मैं जी, जवाब मुशर्रफ देना साहब, जी। चाहूंगा, क्योंकि ये भी कोच्ड मालूम हो रहे हैं, ये भी कोच्ड हैं, इनको किसी ने कोचिंग किया है कि ये बात करें। अगर 10 साल में मियां आपको ये पता नहीं है कि मुल्क की डेवलपमेंट क्या होती है और क्या हुआ है, और अवाम की खुशहाली क्या होती है, ये नहीं आपको पता है, तो मैं अफसोस से कहना पड़ता है कि आप जैसे लोग जो हैं, आप सीखें ज़रा, आप समझें कि मुल्क की डेवलपमेंट क्या हुई है। टेलीकम्युनिकेशन लें, IT लें, इंडस्ट्री लें, इकोनॉमी मईशत ले लें, आप वाटर मैनेजमेंट ले लें, कनाल ले लें, डैम्स ले लें, पॉवर्टी एलिविएशन ले लें, खुशहाली की बात होती है, उनकी एम्प्लॉयमेंट, नौकरियां दिलवानी, एजुकेशन, हेल्थ, एक एक के ऊपर मैं आपको 1-1 घंटे का लेक्चर दे सकता हूं कि क्या हुआ और मैंने क्या किया उन 10 सालों में। तो मुझे अफसोस है अगर आप उसी को नेगेट करते हैं, तो आप जान के या तो कर रहे हैं या आपको कुछ पता ही कोई नहीं है कि क्या हुआ। सर, अदील शफीउल्लाह मेरा नाम है, तहरीक इंसाफ की यूज़ से हूँ। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है
कि लाल मस्जिद वाले इशू पे आप ये बात करते हैं कि वो उन लोगों ने अपना मस्जिद के स्टूडेंट्स ने आके लोगों को डराना शुरू कर दिया था, धमकाना शुरू कर दिया, सीढ़ियाँ जलानी शुरू कर दी थी। तो ये आप लॉजिक देते हैं, आप ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन करते हैं जो सीढ़ीज जलाते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, जबकि वही अमेरिकन आके ड्रोन हमला करते हैं और यहाँ पे आके लोगों को मारते हैं, तो उसके मुकाबले में आप कुछ नहीं करते। लोग चीनी इंपोर्ट करते हैं, लोग कपड़ा इंपोर्ट करते हैं, आपने पूरे का पूरा वज़ीर आज़म इंपोर्ट कर डाला। आप कब आएंगे यहाँ पे पाकिस्तान में? अच्छा, जब तक आप उस जुडिशरी के साथ 7 साल सुकून कर लिया आपने, उसके बाद आपको उसी जुडिशरी में खामियां नजर आनी शुरू कर दी जब उन्होंने आपके खिलाफ केसेस किए। ऐसे ही अब पीपी गवर्नमेंट कहती है कि मेरे भाई सारे सवाल आप नहीं कर रहे हैं, दूसरे भी इंसान इस दुनिया में बस रहे हैं। और आप ये अच्छा, आप ये बात कहते एंड हैं क्या आपका एंड क्या है? मुशर्रफ साहब से सवाल क्या है? आप मुशर्रफ साहब ये कहते हैं कि मैं SSG कमांडो हूँ, मैं डरता वरता नहीं हूँ। तो आप मुझे ये बात बताएं कि तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं जज साहब, आपने कब आना है वापस? पहले तो मैं इन्हें यही एडवाइस दूंगा कि सवाल पूछने का तरीका सीख लें। पहले ये सवाल इनकी स्टेटमेंट है, पूरी लंबी चौड़ी एक स्टेटमेंट दिया है जो मुझे लग रहा है कि ये एक कोच्ड आदमी, इन्हें बताया गया है कि आप इस तरीके से बात कर लें ताकि मुझे एम्बैरेस करने के लिए ये वो है। देखो भाई, बात ये है कि ये सारे ये लंबी चौड़ी उनका मैं जवाब नहीं दूंगा। वो पहले कामरान ने भी पूछ लिया था, मैंने बता भी दिया है। ये सारे इश्यूज हैं जिनके लंबे लंबे जवाब हैं, उनमें मैं नहीं पढ़ूंगा। जहाँ तक मेरे आने का ताल्लुक है और पहले डेट मैंने चेंज करने का ताल्लुक है, मेरे कमांडो होने का ताल्लुक है, उसे छोड़ो तुम। जब सर्विस में मेरी सर्विस देखें, मैंने 2 जंगें लड़ी हुई हैं, मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं, जंग का गैलेंट्री अवार्ड मुझे मिला हुआ है। तो पहले मेरी तारीख देख लें, मेरी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज देख लें, फिर बात किया करें। जहाँ तक मेरे आने का ताल्लुक है, आना बहादुरी एक चीज़ होती है और बेवकूफ़ी दूसरी चीज़ होती है, ठीक है। मैं बेवकूफ़ बहादुरी में नहीं बिलीव करता हूँ, मैं एक इंटेलिजेंट दिमाग के साथ अप्लाइड बहादुरी में बिलीव करता हूँ, ठीक है। ये बात समझें आप। मैं देखूंगा, आऊँगा ज़रूर, 100% आऊँगा। एक माहौल देख रहा हूँ, एक माहौल क्रिएट कर रहा हूँ, उसके मुताबिक मैं आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनिल भट्ट है, यूनिवर्सिटी सेंट्रल में जॉब का स्टूडेंट हूँ। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप हमेशा कहते थे पाकिस्तान फर्स्ट। आपने जब NRO बनाया तो उस टाइम पाकिस्तान कहाँ गया था? ये तो मेरे ख्याल से आपकी अपनी ज़ाती NRO था, उससे पाकिस्तान का जो आज नुकसान हो रहा है, या इससे फ़ायदा पाकिस्तान को क्या हुआ था, या नुकसान तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान के क्या हालात हैं और क्या हो गया है। तो आपने NRO क्यों बनाया? और सारे यही कहते हैं, जो आपके साथी थे वो सारे यही अब आपके टीवी शोज पे कहते हैं कि यू आर द पायनियर जिसने NRO बनाया। तो आप मुझे बताया कि आपने NRO पीपल्स पार्टी की मुबैना करप्शन को क्यों आपने उनका साथ दिया? आज आप पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, उस पर पीपल्स पार्टी दोबारा आ गई है, सिंपैथी वोट चलेगी। हालांकि मुशर्रफ साहब, मुझे याद है आप जो थे वो बड़े वोकल थे करप्शन के ऊपर। बेनजीर भुट्टो साहब और जरदारी साहब को आप दुनिया का सबसे करप्ट टोला कहा करते थे। तो ये सर क्या हुआ ओवरनाइट? ये स्टूडेंट बच्चे का सवाल है। ये NRO मैंने पहले भी कह दिया, ये गलती थी, लेकिन आपको एक जजमेंट करें कि NRO की गलती की वजह से आप पूरे 10 साल को आप 0 से ज़रब दे रहे हैं। भाई, मुल्क की तरक्की, आवाम की खुशहाली, ये मेरा काम था एज ए लीडर, ठीक है। अब आप मुल्क की तरक्की देख लें, उन 10 सालों में क्या हुआ है, इंडस्ट्री में क्या हुआ है, वाटर मैनेजमेंट, कैनाल्स, डैम, सड़कें, एयरपोर्ट, पोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, लोगों की गुर्बत, लोगों को मुलाजमतें देना, एजुकेशन, हेल्थ, इन्फ्लेशन, ये जो महंगाई हुई हुई है, तमाम ये चीज़ों को देख लें और मुझे एक पे बता दें कोई कमजोरी हो। हर चीज़ ऊपर अच्छी बेहतर हो रही थी। तो पहले समझें कि पैमाना क्या है, आप एक लीडर से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। तो एक अगर गलती हुई है NRO की, ना उसके बारे में आप कर रहे हैं, ना NRO जो मैंने माना भी है कि मेरी गलती थी, लेकिन ये भी मैं बता दूं, अगर आप समझते हैं आज जो हो रहा है वो NRO की वजह से हो रहा है। इलेक्ट पीपल्स पार्टी को किसने किया? अवाम ने किया। प्रेसिडेंट को इलेक्ट किसने किया? 1100 MNA, MPA और सेनेटर्स ने किया। NRO ने किया क्या उन्हें इलेक्ट? तो ये क्या बात आप कर रहे हैं? समझदारी से बात करनी चाहिए, समझदारी से सोचना चाहिए। एक व्यूज जो बनाते हैं एक कॉन्क्रीट तरीके से बनाने चाहिए।
इन्होंने अभी जिक्र किया है कि ये बलूचिस्तान के बारे में, और जो आज बलूचिस्तान के हालात हैं वो जो वहाँ अनारकी और लाइन और सिचुएशन है, इसके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो उनसे जिम्मेदार है मुशर्रफ साहब है, क्योंकि इन्हें अकबर बुगटी का वो मर्डर किया, उसकी वजह से इनके जो उधर अभी किडनैपिंग शुरू हुई है, इनके लोगों को रोज़ हम सुनते हैं अखबारों में। ठीक है। अच्छा, बलूचिस्तान पे और भी किसी ने सवाल करना है बलूचिस्तान के ऊपर? और किसी ने सवाल नहीं करना? चलें जी, ये एक सवाल इस वक्त है बलूचिस्तान के इशू पे। जी जवाब दे दीजिए, आप खुद जिम्मेदार हैं मुशर्रफ साहब इन तमाम चीजों। अकबर बुगटी साहब को नाम मारते दिन ना देखना पड़ता आज। मेरे जमाने में बलूचिस्तान में बिल्कुल सूरत हाल नॉर्मल हो गई, वो की गई थी नॉर्मल। जो आदमी समझता है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाया जाए, जो आदमी समझता है कि अगर उधर दहशतगर्दी हो रही है, रॉकेट फायर हो रहे हैं, उधर मिसाइल फायर हो रहे हैं, उधर सुई के ऊपर 450 रॉकेट गिर रहे हैं, उधर इलेक्ट्रिक पाइलॉन गैस पाइपलाइन उड़ाई जा रही हैं, उधर चाइनीज को मारा जा रहा है, और उधर स्टेट को कुछ ना किया जाए, स्टेट बैठी रहे और सुनती रहे और बनाना रिपब्लिक बना दे, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं जब लीडर था तो मैं पाकिस्तान को एक ताकतवर पाकिस्तान बनाना चाहता था। तो जो कुछ भी वहाँ हुआ वो पाकिस्तान की स्टेट की स्ट्रेंथ के लिए, ताकत के लिए हुआ, और वही किया गया। जहाँ तक बुगटी वगैरह का नाम लिया है, बुगटी मारे गए हैं, एक ऑपरेशन हुआ है जो चल रहा था। जब मैं वहाँ कोलू गया था, उधर मेरे ऊपर 6 रॉकेट फायर हुए थे, मैं जब एड्रेस कर रहा था उधर। और जब IGF की हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊपर गए, उनके हेलीकॉप्टर पे गोलियां लगी, उनकी टांग में 2 गोलियां लगी, वो जख्मी हुए। नाउ इस सूरत हाल में एक्शन हुए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने एक्शन किया, उसमें वो मारे गए। जहाँ तक किल ये बता रहे हैं, बुगटी तो एक केव के अंदर था जिसमें घेरे में लिए गए थे। उस केव के अंदर 4 ऑफिसर गए हैं, और ऑफिसर जब जाते हैं 4 ऑफिसर, तो वो कोई कॉम्बैट के लिए नहीं जाते हैं, ये भी पता होना चाहिए। वो जाहिर है उनको बात करने के लिए गए थे, उनको बाहर सेफली लाने के लिए गए थे, और लड़ने के लिए नहीं गए थे। दूसरे ऑफिसर जो है वो कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं लेकर जाते हैं, SMG कैरी करते हैं, सब मशीन गन लॉन्चर ऑफिसर नहीं लेकर जाते हैं। उधर अंदर 4 ऑफिसर गए थे जो शहीद हुए हैं वहाँ, वो सिर्फ सब मशीन गन कैरी करते हैं। फायर अंदर से हुआ है, या फायर रॉकेट लॉन्चर फायर हुआ है, या फिर एक्सप्लोसिव लगे हुए थे। मतलब या उन्होंने सुसाइड की है, खुदकशी की है, उसके लिए उस केव को तैयार किया हुआ था, या फिर उन्होंने उनको मारा है, रॉकेट उनके ऊपर फायर किया है जिसकी वजह से केव गिर गया। ये सूरत हाल हुई है। सर वो बलूचिस्तान के वो लीडर हैं, उन्होंने गवर्न किया है बलूचिस्तान को 80s में, और आप वो बलूचिस्तान की अवाम के वो लीडर थे, लेकिन आपने उसको वहाँ के अवाम को उनके राइट देने की बजाय आपने उस लीडर को ही मार दिया। मैं दोबारा फिर वही आप कह रहे हो, आप पढ़ के आया करो कि उनकी राइट्स देने के क्या मतलब है आपको। उनको राइट्स जो हैं वो उधर की अवाम की खुशहाली, बलोचों की, वहाँ पठान की या पख्तूनों की, और बलूचिस्तान की डेवलपमेंट, ये है जिम्मेदारी। आपको पता है, आप पढ़ के आए हैं कि वहाँ क्या कुछ हुआ है। ग्वादर पोर्ट किसने बनाया है, कोस्टल हाईवे किसने बनाया है, वहाँ ग्वादर से रट्टू डेरो रोड कौन कर रहा था, उधर मीरानी डैम और सुबकजाई डैम किसने बनाया है, उधर कच्ची कनाल कौन बनवा रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप। उधर और हजार में यही कहता हूँ आपको, वहाँ यूनिवर्सिटीज 9 यूनिवर्सिटीज हमने खोली हैं, वहाँ कोई 10 कैडेट कॉलेजेस खोले हैं हमने, वहाँ हमने नौकरियां उन्हें दी हैं, मुलाजमतें दी हैं, वहाँ मैंने रिक्शाएं बांटी हैं। तो किस चीज की बात कर रहे हैं आप? जो पहले पढ़ के आया करें और देखें कि उनके लिए क्या खुशहाली हुई है। जनाब अपना नाम बताएं और सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हिनान न्याजी है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि आपने 10 साल के कितने पाकिस्तान पे रूल किया, तो आपको क्या चीज़ रोक रही है पाकिस्तान आने से? मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने मुल्क में आने से इतना डरेगा, क्योंकि आप मुख्तलिफ तारीख पर तारीख दे रहे हैं। चलो सर, इनको तारीख दे ही दें। आज आप इलेक्शन से पहले आएंगे, इलेक्शन डे में आएंगे, बताएं कब आएंगे, बड़े लोग चाहते हैं आपको। और सर मेरा क्वेश्चन दूसरा ये था, सर मैं एक और ऐड करना चाहूंगा। सर आप कह रहे हैं मैं पार्टी यहाँ पे आके बनाऊंगा और आपका एक पूरा रोड मैप ऑर्गेनाइज करेंगे, पार्टी बनेगी उनकी। जी, तो जो आपके पुराने साथी थे वो तो आपको छोड़ के चले गए, तो हम कैसे तवक्को रखें कि आपके नए साथी भी आपके साथ रहेंगे?
ठीक है जी, अब किसी एक सवाल का जवाब दे दें। ये सही कह रहे हो कि पुराने साथी जो छोड़ के चले गए, जो भी छोड़ के गए हैं ना, ये वेरियस जगहों में गए हैं अपने बारे में सोचकर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लोटागर्दी जो है उसका निज़ाम पूरा है, पॉलिटिकल सिनारियों में यही है। ये फ्लोटिंग लोग हैं, ये तमाम लोग जो हैं ये फ्लोटिंग लोग हैं। फ्लोटिंग से मेरा मतलब ये है, ये हवा जहाँ चल रही है ना उस तरफ निकल जाएंगे। अगर मैं आकर कोई हवा बना देता हूँ तो ये फिर वापस आ जाएंगे, जैसे गए हैं वैसे ही वापस आ जाएंगे। और ये 1100 लोग हैं टोटल, MNA MPA 1100 लोग हैं। इनके अलावा भी आप समझें कि लीडरशिप है। नाजिम जो है यूनियन काउंसिल के, तहसील के, डिस्ट्रिक्ट के नाजिम जो थे, ये कोई तकरीबन 14,000 लोग हैं। बाय द वे 2 दफा इलेक्शन हुई है ना, तो 7-7 हजार तो 14,000 लोग हैं। ये भी लीडर हैं अपने अपने एरिया के। और इसके अलावा इन 1100 के अलावा भी बहुत लीडर्स हैं। इन्हीं लोगों के भाई बहन, इन्हीं लोगों के कजन, बच्चे, बेटे, ये लोग भी उनके साथ अगर नहीं है, ये बहुत से ऐसे भी मिलते हैं। और लीडरशिप, तो नई लीडरशिप की वैसे भी डिमांड है पाकिस्तान में। आकर देखेंगे अगर कुछ कर सकते हैं, नई लीडरशिप अगर उभर सर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आपका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब आ गया इस पे। पाकिस्तान जब आप वापस आएंगे तो अल्लाह ना करे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे, तो इसमें कितनी सदाकत है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप उनको ज्वाइन करें। भाई आप क्या चाहते हैं कि वो इनको ज्वाइन करें तहरीक इंसाफ? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते। ये भी फिर आप चाहते क्या? पहले तो ये बताएं, फिर पूछो कौन से। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि यहाँ पे आए, हमले हो उनके ऊपर, आप ये चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि आए पाकिस्तान जरूर, अच्छा। लेकिन अपनी पार्टी बनाएं, जो भी करना है, लेकिन पाकिस्तान आपको तहरीक क्यों लगा इंसाफ। ऐसा कि ये इमरान खान को ज्वाइन करेंगे? क्योंकि मैंने ये न्यूज़पेपर वगैरह में और इधर उधर काफी जगह पे पढ़ा। चलो मुशर्रफ साहब, ये आपके मुतालिक ये राय पाई जा रही है कि आप इमरान खान साहब को ज्वाइन करेंगे आके, क्योंकि आपको याद है एक दफा आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था जब मैं PTV न्यूज में था कि ये टांगा वाला पार्टी है, एक वोट भी नहीं है इनका, तो आप उनको ज्वाइन करेंगे जिनका एक वोट भी नहीं है इस वक्त? जी देखिए, सूरत हाल तब्दील होती रहती है कामरान। वो उस वक्त यही टांगा ही था मामला, लेकिन अब मैं गलत बात तो मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ। वो उनकी अब सपोर्ट है बिल्कुल, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये जो बात है कि मैं उन्हें, सवाल जो है कि मैं उन्हें ज्वाइन करूंगा, देखें ना वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ना मैं उन्हें ज्वाइन कर सकता हूं, क्योंकि जाहिर है मैं उधर ज्वाइन करूंगा तो मैं 10 साल मैंने पाकिस्तान देखा है, चलाया है, तो मैं उनका सेक्रेटरी तो लगने से रहा, तो ना वो मुझे PTI का प्रेसिडेंट बनाएंगे अपन खुद हट के, तो लिहाजा मेरा ज्वाइन करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ना वो मेरे साथ ज्वाइन करे। सवाल यह है कि बाद में जब इलेक्शन होंगे फिर देखी जाएगी कौन किसके साथ। मुशर्रफ साहब, इमरान खान साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका वैसे इस वक्त? नहीं है इमरान खान साहब के बारे में क्या ख्याल है आपको? मतलब आप उनको कहाँ देखते हैं पॉलिटिकल इस वक्त? मतलब फ्रैंकली उन्होंने सपोर्ट गेन की है पाकिस्तान में, उन्होंने सपोर्ट गेन की है। और उनकी जब वो PTI जो है उसने सर्टनली पॉलिटिकली गेन किया है, इसको मानना चाहिए। सामने नजर आ रहा है, तो अब इसको एक सामने नजर आती हुई हकीकत को ना देखे कोई, कितना गेन किया है, सवाल ये जरूर है। अगर ये इमरान खान समझते हैं कि वो अब आकर स्वीप कर लेंगे इलेक्शन, जो मैं सुनता रहता हूँ उन्हें, ये वो 2002 में भी इन्होंने कह दिया था कि मैं ग्राउंड स्वेल एक जमीन पे है जिसमें मैं 100 सीटें ले लूंगा, वो उस वक्त उन्होंने 1 सीट ली थी 2002 में। तो ये रियलिस्टिकली देखना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई इस सिचुएशन में है कि वो स्वीप कर जाएंगे इलेक्शन को। लेकिन सर आप ये कह रहे हैं कि आप सीट एडजस्टमेंट भी नहीं करेंगे शेख रशीद साहब की तरह इमरान खान साहब के साथ, आप ये कह रहे हैं जो आप इलेक्शन में आएंगे? सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप शेख रशीद मेरे साथ में नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि शेख रशीद साहब ने इस सीट एडजस्टमेंट की है इमरान खान साहब से, आप वो भी नहीं करेंगे ना, आप ये कह रहे हैं? नहीं, सीट एडजस्टमेंट देखें, ये बात की बात है। इस वक्त तो मैं अपनी पार्टी APML है, उसी को मैं बना रहा हूँ, उसी को मैं ताकतवर करूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। उसी को मैं आगे लेकर जाऊंगा। बाद में जब इलेक्शन का ढांचा बनता है, नजर आता है, तो फिर कोलिशन वगैरह की सीट एडजस्टमेंट की बात है, बात की बात। राइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मेरा सवाल ये है कि आपने शरीफ बरादरान को अपनी हुकूमत में पाकिस्तान आने नहीं था दिया, तो क्या आप अब वो आपको पाकिस्तान आने देंगे? वो कौन होते हैं मुझे रोक रहे थे? ये सवाल तो आप शरीफ ब्रदर से पूछे यार, उनसे क्यों पूछ रहे हैं भाई? मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं कोई भी पाकिस्तान आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। सर ये बड़े ऑब्सेसिव हुए हैं, आप पाकिस्तान आ ही जाए बस अब।
सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पाकिस्तान से आपको फरार करने या होने में किस पार्टी या कुव्वत का हाथ है? और दूसरा क्वेश्चन ये है, नहीं इसमें किसी का यार एक मिनट कोई सर आप किसी डील के तहत बाहर गए ये कहना चाह रहे हैं यार? मैं हर आपके सवाल को सिविलाइज तरीके से पेश करना पड़ा है मुझे, डबल ड्यूटी हो गई। आप पाकिस्तान से पहला किस पार्टी के तहत जी? ये जो आपने पूछा है इसमें किसी का हाथ नहीं है। इसमें मैं 2008 में मैंने खुद ने रिज़ाइन किया, 18 अगस्त 2008 उस वक्त मैंने रिज़ाइन किया और मैं पाकिस्तानी में रहा। मैं पाकिस्तान से छोड़ने से पहले मैं गया हूँ पाकिस्तान को, फाइनली मैंने छोड़ा है अप्रैल 2009 में, यानी कोई 8 महीने में पाकिस्तानी में रहा प्रेसिडेंटशिप से रिज़ाइन करने के बाद। और इस दौरान मैं 3 दफ़ा बाहर गया, 3 दफ़ा मैं बाहर जाकर वापस आया। फाइनली मैंने अप्रैल 2009 में 8 महीने बाद मैंने सोचा, क्योंकि मेरे उस वक्त लेक्चर सर्किट्स आ गए थे जो मुझे हर तरफ मुझे बुलाया जा रहा था लेक्चर की तरफ, तो मैं फिर शिफ्ट हो गया, मैं लंदन गया। और फिर मैं देख रहा था कि पॉलिटिकल सूरत हाल भी कुछ ऐसी बन रही थी कि मुझे हर किस्म की गलत चीज़ों पे फंसाया, जो बुलाया जा रहा है, घसीटा जा रहा है, मेरे नाम को ख़राब किया जा रहा है। तो मैंने सोचा मैं बाहर जाकर आराम से लंदन में बैठकर वहाँ अपनी लेक्चर सर्किट में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ। मैं पाकिस्तान छोड़ के चला गया, इसमें कोई किसी का हाथ नहीं था, मैं अपनी मर्जी से गया। जी थैंक यू सर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमें पता चला था कि आप जो है जो अमेरिका में गए हैं लेक्चर डिलीवर करने गए। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपके कितने लेक्चर रह गए जो अभी तक डिलीवर नहीं हो पाए आपसे? भाई ये सवाल था कि आपने मुशर्रफ साहब से मजाक किया है। क्या कहा है इन्होंने? कितने सर इन्होंने ये कहा है कि मैं बताता हूँ इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने ये कहा है कि आपके लेक्चर्स इतने लंबे क्यों हो गए अमेरिका में कि वो खत्म ही नहीं हो रहे कि आप वापस आए पाकिस्तान, अगर दिस इज द ओनली रीजन दैट यू आर स्टेइंग आउट ऑफ दिस कंट्री। दिस इज द क्वेश्चन। नहीं ये सवाल ठीक है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। भाई देखो हमें तो फख्र होना चाहिए। एक तो हम हर चीज को नेगेटिवली लेते हैं। अगर मैं जा रहा हूँ और मैं लेक्चर पूरी दुनिया में दे रहा हूँ, सिर्फ अमेरिका में नहीं दे रहा हूँ, एक तो ये भी मैं सिंगापुर भी गया हूँ, मैं हांगकांग भी गया हूँ, मैं प्राग भी गया हूँ, मैं स्टॉकहोम भी गया हूँ, मैं नाइजीरिया में लेगोस में भी गया हूँ, मैं कनाडा में भी गया हूँ और यूनाइटेड स्टेट्स। राइट। तो पहले तो ये हकायक अमेरिका से बाहर भी लेक्चर इनमें मैं जब जाता हूँ तो मैं पाकिस्तानी को डिफेंड करता हूँ। मैं पाकिस्तान की जितनी भी सिचुएशन है ये ठीक बात है, पाकिस्तान की डिफेंस ही में मैं बोलता हूँ, पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान या ISI के डिफेंस में मैं बोलता हूँ। राइट। तो यार साइलेंस ये आपको खुश होना चाहिए कि मैं लेक्चर और लेक्चर्स अगर फिर मुझे बुलाया जा रहा है, मुझे काबिल लोग समझ रहे हैं दुनिया के कि वो मेरी बातें सुनते हैं। राइट। नेक्स्ट लास्ट जी। मिस्टर मुशर्रफ, मेरा नाम असद चीमा है और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब आप वापस आएंगे तो आपके ख्याल में एक भी बंदा आएगा जो आपको रिसीव करने एयरपोर्ट पे आएगा? सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी एक पार्टी बनाई, अभी तक आपने एक भी इजलास कराया जिसमें 1000 बंदा भी आ जाए, या आपने अपने मेंबर्स ही कंप्लीट किए हैं और आप कहते हैं मेरी पार्टी नहीं देखा उसमें हजारों लोग आए थे जी। पता नहीं किधर भाई आप कहीं सो रहे थे पूरा, कहाँ जहाँ ये दर्जनों APML के जलसे हुए हैं और उसमें हजारों लोग आए हैं। कराची में अगर आपको याद हो कोई 50-60 हज़ार बंदा था।